बहुत दिनों की बात है। किसी जंगल में बहुत से पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में टूनी चिड़िया और टूना अपने घोंसले में रहते थे। उसी जंगल में एक दुष्ट कौवा भी रहता था। जब कोई पक्षी अपने घोंसले में अंडे देते तो वह उस अंडे को नीचे गिरा देता या उसे अपने साथ लेकर चला जाता। इस वजह से जंगल के सभी पक्षी उससे नफरत करते थे। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया अपने पति टूना से कहती है, जानते हो टूना जी, वह दुष्ट कौवा सभी पक्षी के अंडे चुरा कर ले जाता है और नहीं तो उसे घोंसले से गिराकर नष्ट कर देता है। मुझे डर लगता है कहीं वह दुष्ट कौवा मेरे अंडे को भी नष्ट ना कर दे, क्योंकि कुछ ही दिनों में मेरे अंडे से बच्चे निकलेंगे और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे के बाहर आने से पहले दुष्ट कौवा उसे नष्ट कर दे। तुम इतना क्यों सोच रही हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। देखता हूँ वह काला कौवा हमारे अंडे को कैसे चुराता है। देखो, हमारे अंडे से नन्हे नन्हे बच्चे बहुत ही जल्द आएंगे, क्योंकि वह बहुत दिनों के बाद बड़ी मुश्किल से तुमने अंडे दी है। मुझे तो हमेशा यही चिंता है कि मैं बहुत दिनों के बाद अंडे दिया हूँ, पल भर में नष्ट ना हो जाए। हमें कुछ दिन हमारे अंडे का ख्याल अच्छी तरह से रखना होगा। एक बार अंडे से बच्चे बाहर आ जाए, उसके बाद कोई चिंता नहीं रहेगी। टूनी, तुम चिंता मत करो, मैं अंडे का कुछ नहीं होने दूंगा। तुम इतना मत सोचो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मेरे अंडे को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मैं अभी भोजन की खोज में जंगल जा रहा हूँ। तुम अपना और अपने अंडे का ख्याल रखना। यह कहकर टूना भोजन की खोज में निकल जाता है और इधर टूनी अपने अंडों का ख्याल रखने के लिए घोंसले में ही रहती है ताकि कौवा उसके अंडे को नुकसान नहीं पहुंचा सके। तभी वह दुष्ट कौवा वहां आ जाता है। टूनी कौवे को देखकर डर जाती है। तब कौवा बोलता है, अच्छा, तो तुम तुम्हारे अंडे को यहाँ छुपाकर इसका पहरा कर रही हो। तुम क्या सोच रही थी कि मैं तुम्हारे अंडे को यहाँ से नहीं चुरा पाऊंगा? देखो, तुम मेरे अंडे की तरफ नजर मत डालो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुम थोड़ा भी आगे आओगे तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगी। अरे, तुम एक छोटी चिड़िया होकर मुझसे उलझ रही हो। तुम मेरा सर्वनाश करोगी। रुको, मैं तुमको अभी मजा चखाता हूँ। यह कहकर कौवा टूनी पर हमला कर देता है और उसे जख्मी कर देता है। तब टूनी जमीन पर गिर जाती है। तब कौवा बोलता है, छोटी चिड़िया, अब तुम्हारे अंडे को मुझसे कौन बचाएगा? मुझसे उलझ रही हो, मेरे सर्वनाश करोगी। अभी क्या हुआ? तुम तो खुद जख्मी होकर जमीन पर पड़ी हो। देखो कौवा भाई, तुम मेरे अंडे को कुछ नहीं करना। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, दया करके मुझे माफ कर दो। तुम मेरे अंडे को नष्ट मत करो। कुछ ही दिनों में मेरे अंडे से बच्चे बाहर आएंगे। मेरे आने वाले बच्चे पर भी तो दया करो। तुम मेरे सामने कितना ही दया की भीख मांगो, मैं तुम्हारे अंडे को यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। मेरे हाथ से तुम्हारे अंडे को कोई नहीं बचा सकता। यह कहकर दुष्ट कौवा टूनी के दोनों अंडों को लेकर वहां से चला जाता है और टूनी जख्मी होकर वहीं पड़ी रहती है। कुछ देर के बाद टूना वहां आ जाता है और टूनी से कहता है, क्या हुआ टूनी, तुम रो क्यों रही हो और इस तरह जमीन पर क्यों पड़ी हो? मैं आपसे पहले ही कही थी कि वह दुष्ट कौवा यहाँ जरूर आएगा। वह यहाँ आया था और मेरे अंडे को भी लेकर चला गया। मैं उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर मैं उससे हार गई। मैं उसे किसी भी सूरत में नहीं छोड़ूंगा। चलो, हम दोनों अभी उसके इलाके जाकर उससे अपना अंडा वापस लेकर आते हैं। अगर देर हो जाए तो वह हमारे अंडे को नष्ट भी कर सकता है। जब तक कि हमारे अंडे को नष्ट कर दे, उससे पहले हमें वहाँ पहुँचना होगा। आप ठीक कह रहे हैं। चलो, हम जल्दी चलते हैं और हमारे आने वाले बच्चों को बचाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वह दुनिया में आने से पहले ही उसे कुछ हो जाए। नहीं टूनी, हम हमारे आने वाले बच्चे का कुछ नहीं होने देंगे। चलो, हम जल्दी चलते हैं। उसके बाद टूना और टूनी उड़ते उड़ते कौवे की इलाके की ओर जाने लगते हैं। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि कौवा उसके अंडे को अपने घोंसले में रखकर उसकी तरफ देख रहा है। यह देखकर टूना जोर से बोलता है, ओ दुष्ट कौवा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे अंडे चोरी करने की? अगर तुमने हमारे अंडे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, तुम दोनों यहाँ भी आ गए। कोई बात नहीं,
जब यहाँ आ ही गए हो तो तुम दोनों को उचित सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुम्हारे अंडे के साथ साथ मैं तुम दोनों को भी मार डालूंगा। तुम हमें क्या सबक सिखाओगे काले कौवे? मैं तो तुमको आज सबक सिखाऊंगा। टूना की बात सुनकर कौवा अपने साथी को बुलाता है। तभी वहाँ एक और कौवा आ जाता है। अरे कौवा तो अपने साथी को बुला लिया, अब हम इसका मुकाबला कैसे करेंगे? चलो टूना, अब हम यहाँ से चलते हैं, नहीं तो ये हमें मार डालेंगे। टूनी, मैं एक काम करता हूँ, मैं इन कौवों का ध्यान भटकाने की कोशिश करता हूँ और तुम समय देखकर अंडे लेकर यहाँ से निकल जाना। मैं आपको अकेला छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊंगी। अरे तुम समझने की कोशिश करो, हम लोग कौवे से लड़कर जीत नहीं सकते। हम दोनों में से किसी एक को तो अंडे की देखभाल करना ही पड़ेगा। हमारे अंडे को यहाँ से सही सलामत ले जाना ही पड़ेगा। नहीं, कभी नहीं, मैं आपको इस तरह मौत के मुंह में छोड़कर नहीं जा सकती। हम दोनों आखिरी सांस तक एक साथ ही रहेंगे और दोनों मिलकर इस कौवे का मुकाबला करेंगे। क्या हुआ टूना, एक साथ दोनों को देखकर डर गए हो क्या? यह कहकर दोनों टूनी और टूना पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है। तब दोनों जमीन पर गिर जाता है। तब कौवा दोनों के पास जाता है और बोलता है, क्या हुआ टूना, सारी एकड़ी निकल गई? यहाँ आकर तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। तुम तो कह रहा था कि मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, लेकिन अब तो जमीन पर पड़े हो। तभी टूनी जमीन पर पड़ी पड़ी टूना से बोलती है, टूना, हमें अब हमारे अंडे को भूलना होगा और यहाँ से निकलना होगा। हम अब कौवे से नहीं लड़ सकते, नहीं तो ये हमें जान से मार डालेंगे। चलो यहाँ से चलते हैं। तभी टूना जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलने लगता है, कोई है जो हमें और हमारे अंडे को इस दुष्ट कौवा से बचा सके? अगर कोई है तो आकर हमारी मदद करे। तभी टूना की आवाज सुनकर एक चील वहाँ आ जाता है। तब दुष्ट कौवा उसे देखकर घबरा जाता है। चील टूनी और टूना के पास जाता है और कहता है, क्या हुआ तुम दोनों को? तुम दोनों इस तरह जख्मी होकर जमीन पर क्यों पड़े हो? बताओ मुझे। ये दुष्ट कौवा हमारे अंडे को हमारे घोंसले से लेकर आ गया है। जब हम अपने अंडे लेने आए तो इन दोनों ने मिलकर हमें मारकर जख्मी कर दिया है। चील, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं। अभी अभी हुई ना दुश्मनी, रुको, अभी तुमको मजा चखाता हूँ। काले कौवे, तुम तो इन छोटे छोटे पक्षियों के दुश्मन हो और तुम इसके लिए मुझसे लड़ोगे? दुश्मन तो अब मैं तुम्हारा हूँ। सीधे सीधे तुम इन पक्षियों के अंडे वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारा हालत खराब कर दूंगा। लगता है आज तुमको भी सबक सिखाना ही पड़ेगा। बहुत दया आता है ना तुम्हें इन पक्षियों पर। आज तुमको सबक सिखाता हूँ। यह तो समय ही बताएगा कि कौन किसको सबक सिखाएगा। तभी चील कौवा पर हमला कर देता है और उसे जान से मार डालता है। उसके बाद टूनी और टूना अपने अंडे के पास जाता है और अपना अंडे को लेकर चील के पास आ जाता है और कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज अगर आप नहीं होते तो आज हम अपने अंडे को इस दुष्ट कौवा से नहीं बचा पाते। हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। असहाय पक्षियों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। उसके बाद टूनी और टूना अपने अंडे को लेकर घोंसले की तरफ चल पड़ते हैं और घोंसले में पहुंचकर अंडे को रख देते हैं। कुछ दिनों के बाद उसमें से दो नन्हे नन्हे बच्चे बाहर आ जाते हैं और वे अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाकर ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर दें ताकि आप तक मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।